नमस्कार दोस्तों, शायद ही बिहार में हुए इलेक्शन में अब तक की सबसे बड़ी हेराफेरी होगी। इसको गोदी मीडिया भी इस टॉपिक को सही से नहीं बता रही है। मुझे कोई पार्टी की तरफ से ना पैसा मिला है, ना कोई मुझे पार्टी पसंद है, क्योंकि यूट्यूब पे बड़े बड़े क्रिएटर इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो शायद मैंने सोचा कि चाहे 200 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे सबूत दिखाऊंगा कि जिससे आपको लगेगा कि सच में वोट चोरी हुई है। इलेक्ट्रो मैनिफेस्टो मतलब कि महिलाओं के अकाउंट में इलेक्शन से पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालना। इलेक्शन के पहले फेज यानी कि 31 अक्टूबर को के 6 दिन पहले सब महिलाओं के अकाउंट में 6-6 हजार डाले गए और फेज के दूसरे फेज के 4 दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को सबके अकाउंट में 10-10 हजार डाले गए। 10-10 हजार डालने के बाद महिलाओं को ये लालच दिया गया कि 10 हजार के बाद 6 महीने बाद और 2-2 लाख आएंगे। इसमें प्रशांत कुमार ने साफ साफ कहा है कि 1400 करोड़ ग्लोबल बैंक फंड से बिहार इलेक्शन के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे सीधा एक ही सवाल आता है कि इलेक्शन से पहले ये क्यों? सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन से पहले अगर कोई पैसे अगर बांटता हो तो वो क्राइम माना। पहला पॉइंट, डुप्लीकेट वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने SIR शुरू किया, क्योंकि SIR शुरू करने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए। 2 जर्नलिस्ट ने के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगभग 42 लाख वोटर डुप्लीकेट थे। उसमें से 3.2 वोटर्स के एज और नेम दोनों सेम थे। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा है सीसीटीवी रूल्स। पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज से हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार वोट किया है। आर्टिकल 1961 के हिसाब से हम 1 फीस भर के सीसीटीवी फुटेज और पेपर इलेक्शन कमीशन से मांग सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने वो भी रूल्स चेंज कर दिया। अब उसमें सिर्फ 45 डेज के अंदर ही हम सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं, वरना इलेक्शन कमीशन 45 डेज के बाद वो डाटा डिलीट कर देंगे। सिर्फ पेपर ही ले सकते हैं। ये सीधा गुंडागर्दी जैसी बात चल रही है। बिहार इलेक्शन के टाइम पे ऐसी कई ट्रेनें चलाई गई जो कि वोटरों को ट्रेन भर के बिहार लेके आई। ये कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी वोटर्स को वोटिंग के लिए ला रहा हो तो वो क्राइम माना गया। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने SIR करवाया। SIR का मतलब कि वोटर्स की नई यादी तैयार की गई, लेकिन इसमें भी डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया नहीं गया, बल्कि जेन्युइन वोटर को इसमें से हटाया गया, जो कि अपोजिशन पार्टी के वोटर्स थे। 25 जून को SIR के सर्वे के हिसाब से 7.89 करोड़ वोटर्स थे। SIR करवाने के बाद लगभग 7.42 करोड़ रह गए, यानी कि 46 वोटर्स का नाम कट कर दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को चुनने वाले खुद मोदी जी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार 24 जून को SIR की घोषणा करते हैं और उसके दूसरे ही दिन उनके दामाद को सहारनपुर का DM घोषित कर दिया जाता है। उसके 1 महीने बाद ही उनकी बेटी को
गुड़गांव के डीएम के पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है। आप अभी यही सोच रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर केस क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर खुद मोदी जी ने एक रूल बनाया था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के डिटेल्स मैं आपको पार्ट 2 में दूंगा। धन्यवाद।